नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे राजद को अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खाद पानी नहीं मिल पाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अपने पैगाम ममता दीदी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी बातचीत सामने निकलकर नहीं आ रही है। इस मसला को सुलझाया नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि राजद की मांग है कि वो 5 सीटों पर लड़ाई लड़ेंगी और चुनावी मैदान में उतरकर उन सीटों पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा जहां पर बिहार मूल के लोग ज्यादा हों। लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी उनकी बातों पर कोई भी संज्ञान लेती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि जो भी भाजपा के खिलाफ मजबूती से बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़ा होगा, राजद उसी के साथ जाएगी। और यही वजह है कि ममता दीदी को उन्होंने चुना, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने की बात राजद की तरफ से की गई। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब एक नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं और खास करके वाम दलों के साथ जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन की तलाश में जुटे राजद को अभी तक तृणमूल से खाद पानी मिलता नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी तक तेजस्वी यादव के पैगाम पहुंचे हुए भी करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अब तक कोलकाता से कोई संदेश नहीं आया है। राजद की आस पूरी तरह टूटी नहीं, मगर दूसरे विकल्पों पर भी बातें होने लगी है। वाम मोर्चा को पूरे हालात की जानकारी है, इसलिए राजद को समझाया जा रहा है। 2-3 दिनों में शीर्ष स्तर पर विमर्श बढ़ा है। सूचना है कि सीताराम येचुरी ने पहल की है। तृणमूल से बात नहीं बनेगी तो राजद का वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ भी समझौता हो सकता है। बंगाल में भाजपा विरोधी सारे दल इस बात से तो सहमत है कि भाजपा को रोकना है, किंतु एकला चलते हुए तृणमूल ने सबकी मंशा पर पानी फेर दिया है। राजद को भी तृणमूल की इस जिद ने झटका दिया है, जिसके बाद तेजस्वी ने दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद की तीमारदारी में जुटे तेजस्वी यादव बंगाल में सक्रिय होने के लिए तैयार बैठे हैं। ममता से बात नहीं बनी तो वाम मोर्चा और कांग्रेस को विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करके पटना लौटे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के मुताबिक उनकी बात माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और कांग्रेस से हो रही है। हालांकि उन्हें तृणमूल से सहारा मिलने की अभी उम्मीद है। गठबंधन के बूते बिहार में जीत से उत्साहित भाकपा माले की कोशिश बंगाल में भाजपा विरोधी दलों को साथ लेकर बड़ा मोर्चा बनाने की थी। कामयाबी नहीं मिली तो माले ने भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। माले के राज्य सचिव कुणाल के मुताबिक 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान हो चुका है। अब किसी से गठबंधन की बात नहीं होगी, ना कांग्रेस से ना वाम मोर्चा से। तो ममता दीदी ने एकला चलते हुए तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार थे कि तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर ही वो बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपनी पार्टी की किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी ने इस बात का फैसला ले लिया है कि वो बिल्कुल अकेली ही इस राह पर चलेगी, ऐसे में तेजस्वी यादव अब नई रणनीति बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये बात सामने आ रही है कि वामदल और कांग्रेस के साथ मिलकर वो बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।